बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी शहर इक़्तिदार के इलाका बनी गाला से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि 2 रोज़ कबल होने वाला जो वाक़या था जिसमें लैंड माफिया की तरफ से फायरिंग की गई थी बनी गाला के इलाके में, तो नन्ही बच्ची रुबाब जो है जो गोलियों की जद में आ गई थी, उसकी हालत अब भी तशवीशनाक है। इसके साथ साथ गांव के एक बच्चे को भी उसकी टांगों को पर भी गोलियां मारी गईं। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे साथ जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये वो अहले इलाका हैं और मुतासरा बच्ची के वालिद और चचाओं के ऊपर जो है FIR दर्ज कर दी गई है। मेरा कैमरा इस वक्त आपको दिखा रहा होगा, अभी ये खामोश प्रोटेस्ट है। इनका ये कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, बजाय इसके कि इन्हें इंसाफ मिलता, इनके ऊपर गुज़श्ता रात जो है वो FIR की गई। आज इन्होंने इंटरम बेल्स कराई हैं जो अबूरी ज़मानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुतासरा बच्ची के भाई भी मौजूद हैं और उसके चचा भी यहाँ पे मौजूद हैं। पहले हम मुतासरा बच्ची रुबाब के भाई से बात करेंगे कि अब तक होने वाली जो पेशरफ्त है और क्या हक़ाइक़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा तल्लक मलोट से है और हम यहाँ पे जो सब इकट्ठे हुए हैं, मैं आपसे उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले जो इंसिडेंट पेश हुआ है विलेज मलोट में, वो बहुत ही जबराना इंसिडेंट पेश हुआ है, जिसमें ये जो पार्क व्यू सिटी सोसाइटी है इस्लामाबाद, इनके ज़रिए असर जो हलीम ख़ान हैं, उनके ज़रिए असर काम करने वाले जो हैं फ़ारूक भट्ट साहब और चेयरमैन फ़ारूक साहब, उन्होंने ये एक जबराना जुल्म किया है हम पे। और जुल्म ये किया है कि हमारे जो ना चाचू थे, जो उन्होंने हमारा रास्ता ब्लॉक किया है, ये सोसाइटी ने, पार्क यूसी सोसाइटी ने हमारा रास्ता ब्लॉक किया है। तो मेरे चाचू गए हैं वो रास्ता ये बताने के लिए कि काइंडली हमारा ये रास्ता है, हम यहाँ पे जद्दी पुश्ती रहते आ रहे हैं, हमारे बाओ अजदाद ने ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है, हमारा रास्ता बंद ना किया जाए। तो उसके नतीजे में जो रज़ाक भट्ट साहब हैं, जो अब्दुल अलीम जो हैं PTI के रुकन हैं, उनके ज़रिए असर काम करते हैं, उन्होंने आके हमारे घरों पे फायरिंग की है और अंधाधुंध फायरिंग की है। और फायरिंग की इंतहा ये थी कि जो बच्ची थी मेरी सिस्टर, वो छत पे खेल रही थी, तो उनको गोली लगी है और गोली इस शिद्दत से लगी है कि वो अभी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो गोली लगने के बाद हम फायरिंग, इतनी अंधाधुंध हम पे फायरिंग हो रही थी कि हम उस बच्ची को छत से नीचे लाने के लिए हम छत पे नहीं जा सके, क्योंकि फायरिंग जो ना अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। उसकी बिना पर यह है कि हम थाने में गए, हमने अपनी अपील की, तो FIR होगी। तो जो 2 दिन कल जो है ना, वो जो मेरे ताया लोग थे, जो मेरे चाचू लोग थे, उन्होंने जो पार्टी है ये पाक विश्व सोसाइटी और हलीम ख़ान साहब, उन्होंने हमारे ऊपर FIR बाय फोर्स करवा दिया है। हालांकि हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ पे जद्दी पुश्ती रहते हैं और हम तो अपने हक़ पे हैं, हम तो अपने राइट पे हैं। तो हमारा कसूर क्या है, हमें ये बताया जाए। तो उन्होंने हमारे जो ताया लोग हैं, जो चाचू लोग हैं, उन पे FIR करवा दी है। तो हमारी ये अपील है, हम आज जो जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद ये है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। अगर हमें ये हमारा पुरअमन जो है ना एहतजाज है, अगर हमें इंसाफ न दिलवाया गया तो हम जो है ना अदलिया के सामने भी पेश होंगे, हम थाने के सामने भी एहतजाज करेंगे। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है थाना बनी गाला से और अदलिया से, जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनसे, क्योंकि ये इंसिडेंट मलोट में ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी ये जो पार्क व्यू सिटी सोसाइटी है, इसने मलोट के बहुत से मुअज़्ज़ज़ लोगों को जो है ना इस जुल्म का निशाना बनाया है। ये वो सोसाइटी है कि जो बाय फोर्स थ्रेड करके बाय फोर्स जो ना ज़मीन हड़प करती है। 1 कनाल ज़मीन जो ये लेती है और 10 कनाल पे ये कब्ज़ा करती है। हमारे मलोट के जो ना गरीब अवाम है, हम अपने घरों का निज़ाम चलाएँगे या हम थाना कचहरी में भागेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जो मलोट के लोग हैं, वो उनका जो ज़रिया माश है वो खेती बाड़ी है। अगर ये उस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेंगे तो वो लोग किधर जाएंगे। हमें इंसाफ की अपील है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब PM साहब से, अदलिया से, और जो पंजाब के वज़ीर आला साहब हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो है वो मुतासरा बच्ची के चाचू भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो वाक़या पेश आया, उस वक्त भी आप हमारे साथ मौजूद थे, अब क्या कहते हैं आप लोगों पे जो FIR करवा दी गई है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मलोट का रहायशी हूँ। उस दिन भी मैंने बयान किए थे कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई और उस ज़्यादती का ज़ाला नहीं हुआ, बल्कि हम पे FIR हुई है, दूसरी तरफ से इन्होंने कराई है।
علیم خان نے سفارش کی ہے اور پریشر ڈال کے پولیس پہ، تو آئی جی صاحب کو کہا ہے اور وہ انہوں نے آرڈر دیا ہے اور ہم پہ یہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اور ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم عمران خان صاحب سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ یہ آپ کے وزیر صاحب ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ زیادتی کر رہے ہیں اور ناجائز ہمارے زمینوں پر قبضے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں جناب ڈرا دھمکا کے ہمارے سے زمینیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ان کے آگے چمچے ہیں وہ فاروق اور یہ رزاق بٹ ہیں، وہ لوگوں کو پریشر، انہوں نے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو قبضہ گروپ ہے اور ناجائز اسلحے لے کے ہمارے گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے پکٹ بنائی ہوئی ہے اور ہمیں ڈرا دھمکا کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زمین ہمیں یہ دے دو۔ ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ ہمیں ان کو زمین دیں، کیونکہ ہم نے خود خریدی ہے یہ زمین اور ہم اپنی رہائش کے لیے خریدی ہے۔ ابھی ہمیں انصاف چاہیے اور ہم عمران صاحب سے بھی یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور ہم پارلیمنٹ صاحب کے سامنے بھی یہ کریں گے انشاءاللہ، اور مرگلہ تھانہ بنگالہ میں بھی کریں گے اور کچہری میں بھی کریں گے۔ جی بالکل، اس وقت ناظرین یہاں پر جو تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اہل علاقہ اور متاثرہ بچی کے لواحقین، اس میں ان کے چچا بھی شامل ہیں، بھائی بھی شامل ہے، والد بھی شامل ہے، ان کے اوپر جو ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ آج انہوں نے یہاں پر شدید احتجاج کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے، جبکہ یہ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس میں مبینہ طور پر ذرائع نے بتایا ہے کہ 100 کنال کے قریب زمین جو ہے وہ سی ڈی اے کی شامل ہے۔ اب بھی اس سوسائٹی کی مین بولے وارڈ جو سڑک ہے وہ انوائرمنٹ سی ڈی اے کی ملکیت ہے، جبکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ با اثر لینڈ مافیا نے بجائے اس کے متاثرہ بچی کے لواحقین اور اس کے چچاؤں کے ساتھ یا اس کے والد کے ساتھ انصاف کیا جاتا، الٹا انہی کے اوپر ایف آئی آر درج کرا دی۔ ناظرین، یہ وہ تمام حقائق تھے جن سے آج ہم نے پردہ اٹھایا۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ شہری اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم۔